ऑनलाइन में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। विषय वस्तु से भटक गए। प्रार्थना हम कथावाचक माता पिता भाई बंधु परिवार कुछ नहीं, एक लक्ष्मण चाहिए। या हम चारों भाइयों को शक्य है, योग्य है, हम उसका पालन करें। आज का हमारा जो कार्यक्रम था अयोध्या, काशी, मथुरा और भोजशाला को लेकर आयोजित किया गया था। अयोध्या की लड़ाई हम जीत चुके हैं। मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे जनवरी में, और अब आगे की जो लड़ाई है ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला की लड़ाई है। ज्ञानवापी की लड़ाई काफ़ी हद तक हम लोग जीत चुके हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आगे की लड़ाई हमारी ही विजय होगी उसमें, क्योंकि जो हमारे पास तथ्य हैं, सर्वे से जो निकल के आ रहा है, वो पूरी तरीके से प्रामाणिक रूप से कह रहा है कि ज्ञानवापी के साथ में बड़ा अन्याय किया गया। ज्ञानवापी मंदिर को विध्वंस करा आक्रांताओं ने, तो वो भी लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और ऐसा करने में बहुत लंबा समय नहीं जाएगा, बहुत शीघ्रता से ही करेंगे। आगे मथुरा का विषय है, और मुख्य जो विषय जो हम उठा रहे हैं वो भोजशाला पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। आप नहीं जान सकते कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी महान बातें लिखी हुई हैं। तो युवाओं को इसमें जोड़ना है, और जो धर्मयुद्ध हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं, काशी, ज्ञानवापी, मथुरा, उस धर्मयुद्ध में सभी लोगों का पूरा सहयोग हो, एक जन आंदोलन खड़ा हो। तो सभी के लिए हमारा आह्वान है कि सब लोग इसमें सहभागी बने। जन उद्घोष सेवा संस्थान के तत्वावधान में जो परम पुनीत कार्य हुआ, और ये अध्यात्म विशुद्ध आध्यात्मिक और बौद्धिक मंच था। इस मंच से में बड़े बड़े बौद्धिक लोग आए, और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यही है, धर्म संस्कृति संरक्षण हम कैसे करें। वर्तमान में युवाओं में धर्म संस्कृति के प्रति जो एक कहते हैं कि वियोग का भाव आ रहा है, धर्म संस्कृति को समझता नहीं, कहता मंदिर हमें क्या दे देगा, क्या मंदिर से रोज़गार मिल जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि मंदिर से जितने रोज़गार मिलते हैं उतने कहीं और रोज़गार नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर के युवाओं में हमको अपने धर्म संस्कृति के प्रति उन्हें जागरूक करना है। हमारे जो स्थान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हमने देखा बनते हुए, मथुरा, काशी, भोजशाला के अभियान चल रहे हैं। उन अभियानों को संस्कार यदि किसी बच्चे में प्रत्यारोपित करना है तो उसको पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाएं, और वो भी कैसे, जो प्रैक्टिकल हो, केवल बातें बातें ना हो, तो निश्चित रूप से उत्थान होना शुरू होगा। भाई 1835 में जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी मैकॉले ने बनाई थी, उसमें यही तो किया था, सारा संस्कार समाप्त कर दिया धीरे धीरे। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उसका प्रतिरोध किया, और प्रतिरोध विवेकानंद जी के बाद गांधी जी ने 1935 में नई तालीम योजना, जो वर्धा योजना जानते हैं हम जिसे, वो देकर की। लेकिन उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें गायब हो गई। अगर ये पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा होती, स्कूल का हिस्सा होती, तो पेरेंट्स भी वो पढ़कर बड़े होते। अब पेरेंट्स भी, उन्होंने अपनी दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को भी, और चौथी पीढ़ी जिसमें ऐसे युवा बच्चे हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। हनुमान जी बंदर ही हैं आज भी, जबकि वो वानर है। बंदर कहाँ से हो जाएंगे हनुमान जी? बंदर कैसे बोलेगा? बंदर किसी युग में नहीं बोला। तो ये सारी अवैज्ञानिकताएं जो हैं भारत को हास्यास्पद बना देती हैं, हमारी बातों को हास्यास्पद बना देती हैं। इसलिए हमें पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें स्वतः हो जाएंगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, श्री राम जन्मभूमि तो हमें प्राप्त हो ही गई है, पर आगे काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी और मथुरा, कृष्ण और भोजशाला, यह भी हमें प्राप्त हो। और इसके अतिरिक्त भी और जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, जहाँ अन्य लोगों ने आक्रमण करके कब्जा किया है, वह हमें प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग जागरूक हों। और जैसा कि हमारे भाई कुलदीप जी ने बताया कि युवा को जागृत होने की आवश्यकता है, तो इसके साथ मैं एक बात और जोड़ देना चाहूँगी। युवा तो जागृत हो,